आपकी आय का और क्या जरिया है? सर मेरा तो यही है और कुछ तो है नहीं सर, खेती बाड़ी है, थोड़ी सी मजदूरी कर लेते हैं और सर कुछ नहीं। गाय के चले जाने से आप तो सर तो गाय के जाने से तो ऐसा हुआ सर जैसे घर के सदस्य चले गए, न खाना पीना भी नहीं खा सर 2-4 दिन से ना। डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं आपको ले चलता हूं झड़ोन गांव की ओर। झड़ोन गांव देहरादून के डोईवाला ब्लॉक का हिस्सा है, जहां अधिकतर परिवारों की आजीविका कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। इस गांव की मधु वर्मा की 7 साल की गाय 10 दिन से लंपी रोग से पीड़ित थी। गुरुवार सुबह 6:30 बजे गाय ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ उनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत खत्म हो गया। उनके पास 2 छोटी बच्चियां रह गईं। बीमारी से गाय की मृत्यु के बारे में बात करते हुए मधु की आंखें नम हो जाती हैं। कहती हैं, ये हमारे यहाँ ही जन्मी बच्ची थी, बहुत अच्छी गाय थी। अभी तक सुबह शाम 6 लीटर दूध दे रही थी। इसकी एक बच्चिया में भी इसी बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये 8-10 दिन से बीमार थी और वो शरीर में ये कुचले से पड़े हैं इसके। तो आप लोग इलाज करा रहे थे? हाँ जी। तो कहाँ, मतलब कोई डॉक्टर आ रहे थे यहाँ पर? हाँ जी, डॉक्टर आ रहे थे। तो कितनी बड़ी गाय थी, कितनी उम्र थी इस गाय की? इसकी उम्र थी 10-11 साल। 11 साल। तो आपके पास जो आय का जो जरिया है, आप क्या क्या कार्य करते हैं आप लोग आय के लिए? आय के लिए बस यही था हमारा जरिया, तो गायें रख रखी थी, दूध बेचते थे, बस इससे घर का खर्चा चलता था। अब ये रही नहीं। कितना टाइम हो गया है दूध देते हुए इसको? हाँ, 5 महीने हो गए। कितना दूध देती थी? ये 6-7 लीटर दूध देती। अच्छा, अब आपके पास आय का जरिया ये हो चुका है, तो अब इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं, क्या है आपके पास? अब देखेंगे कोई गाय वाय मिल गई। मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में तो अभी पाल नहीं सकते गाय को। अब सभी के डंगरों को ऐसा हो रहा है तो कहाँ से गाय खरीदेंगे? आपको क्या लगता है कि बीमारी कैसे फैल रही है, क्यों फैल रही है? कुछ समझ में आ रहा है? कोई बता रहा है? ये तो कुछ नहीं, सभी को हो रहा है। अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ये बीमारी है क्या। अब टाइम लगेगा। देखो, इसको भी हो रहा है, ये भी बीमार है, क्या कह सकते हैं। इसके भी कुछ दाग लग रहे हैं ना? हाँ जी, इसको भी हो रहा है। ये इसी की बच्ची है? हाँ जी। अच्छा, एक आप तो कृषक हैं, आप पशुपालक हैं, है ना? आपकी खेती है तो उससे आप चारा वगैरह आप इन्हें खिला देते हैं। एक जानवर का जिसके साथ आपका एक संबंध था, जो आपकी एक आजीविका का जरिया था, उसका चला जाना, आजीविका एक तो आजीविका का साधन होता है, उससे भी ज्यादा अपने लिए एक मतलब परिवार का सदस्य ही था अपने घर में। परिवार जैसे ही, बच्चों को जैसे पालते थे, इनको बच्चों के जैसे ही रखते थे। पहले इनका करते थे, घास पानी तब अपना करते थे। अभी गांव में और भी जानवरों को भी बहुत हो रहा है, गांव में भी सबके डंगरों को हो रहा है। प्राइवेट नौकरी करता हूँ छोटी मोटी, और बाकी पशुपालन मेरा मुख्य जरिया मेरा पशुपालन ही था। खेती बाड़ी ज्यादा नहीं है, 1.5 बीघा है, घास के लायक ही है, बस पशु को घास हो जाता है उसमें। आप सुबह से प्रयास कर रहे हैं कि गाय का अंतिम संस्कार हो जाए, क्या दिक्कतें आ रही है? यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है मृत पशु को जाने के लिए। हमने 2 जगह जेसीबी वाले को फोन किया, वो भी कहने लगे हमारे पास टाइम नहीं, जेसीबी खाली नहीं है। ये बड़ी कष्ट की बात है कि पशु का चला जाना, और वो पशु जो आपकी आजीविका का स्रोत था, जो जिसको बचपन से पाला है। अच्छा, ये जो बीमारी है वो कितने समय पहले? ये तो करीब 10-11 दिन हो गए हैं इसको। इलाज चल रहा था? इलाज कंटिन्यू चल रहा था। इंजेक्शन लग रहे थे? जी। लेकिन जैसे 6 लीटर दूध दे रही थी तो ये 1-1.5 किलो पे आ गई। परसों इसने आधा लीटर दूध दिया। अच्छा, क्या लीटर दूध बेचते थे आप? दूध का रेट नहीं है यहाँ पे, तो 30 रुपए लीटर दूध ले आते हैं दूध वाले। कौन लेते दूध वाले? मतलब जो साइकिल वाले आते हैं गाँव में। हाँ, बस वही ले आते हैं। 30 रुपए लीटर? जी। और डेयरी वगैरह से नहीं जुड़े आप कहीं? आंचल डेयरी से जुड़े हैं हम लोग। डेयरी में आंचल डेयरी से जुड़े थे पहले। वहाँ आज का रेट 24-25 रुपए लीटर दूध है। कौन दूध देगा? सरकार कहती है कि किसान की आय दुगनी कर रहे हैं हम लोग। अब साइकिल वाला तो ले आ रहा है 30 रुपए लीटर दूध, आंचल डेयरी ले रही है 24 रुपए लीटर दूध। और राशन का कट्टा हमारा जो पहले कभी 200-250 का मिलता था, आज 1400-1500 रुपए का कट्टा मिलता है। कौन सा राशन? मतलब फीड आहार? फीड है। हाँ। जो पशु आहार है, 1400-1500 से नीचे कोई बैग नहीं है 50 किलो का।
और वही बैग पहले जब मेरी गाय का दूध 10 रुपए लीटर जाता था तो उस समय मैं मानता था शायद कुछ प्रॉफिट होता है, और आज दूध 30 रुपए लीटर जा रहा है तो आज प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि तब फीड 200-250 रुपए का बैग मिलता था, आज वही बैग 1400-1500 का बैग मिलता है। अच्छा, जो चारा है वो आपके अपने खेतों से होता है या आप कैसे करते हैं चारे की? तो मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, उसमें मैं चारा ही बोता हूँ, चारा मेरा खेतों से हो जाता है। पशुपालन विभाग के अनुसार गोवंशीय पशुओं में फैल रहा लंपी रोग स्किन रोग विषाणु जनित संक्रामक रोग है, जो मच्छरों, मक्खियों एवं चींचड़ी आदि से फैलता है। बीमारी से प्रभावित पशु को हल्के से तेज बुखार के साथ त्वचा पर मोटी मोटी गांठें हो जाती हैं। इन गांठों के फूटने पर तरल पदार्थ निकलता है, जिससे गांठें घाव में बदल जाती हैं तथा पशुओं में दूध का उत्पादन कम हो जाता है। पशुपालन विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार लंपी से संक्रमित पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। उनके बीच न्यूनतम शारीरिक दूरी 3 से 5 मीटर बनाकर रखें। अगर एक पशु में संक्रमण हुआ तो दूसरे पशु भी इससे संक्रमित हो जाते हैं। रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए तथा उनको चारा एवं पानी भी एक साथ नहीं देना चाहिए। गौशाला के आसपास पानी व गंदगी एकत्रित न होने दें, इससे मच्छर आदि पनपते हैं। गौशाला में कीटों की संख्या पर काबू करने के उपाय करने चाहिए। मुख्य रूप से मच्छर, मक्खी, पिस्सू और चींचड़ी का उचित प्रबंध करना चाहिए। गौशाला में कीटनाशक दवाई का छिड़काव जरूर करें। स्वस्थ पशु का दूध दोहने के बाद ही रोगी पशु का दूध दोहन करें। स्वस्थ पशुओं से पहले रोगी पशुओं के दैनिक कार्य न करें, इससे रोगी पशु से स्वस्थ पशु में संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। पशुओं के बाड़े के अंदर की दीवारों में चूने से पुताई करें। रोगी पशुओं को 25 लीटर पानी में 2 मुट्ठी नीम के पत्तों का पेस्ट मिलाकर नहलाना लाभकारी होगा। मृत पशुओं के शव के निस्तारण के लिए लगभग 1.5 मीटर गहराई का गड्ढा खोदकर मृत पशु के शव को चूना व नमक डालकर दबाया जाए। क्या हुआ था? जानवर कितने दिन से बीमार था? सर ये 10-15 दिन से ना सर घास नहीं खा रही थी। मैं सोच रहा वैसे ही खा रही होगी जैसे घास रात का बचा होता ना, इसलिए नहीं खा रही थी। तो सर ये जैसे घास इसने 4-5 दिन से छोड़ दिया था, दूध भी कम ही कर दिया था ना सर, तो इसके मुंह से झाग निकलना शुरू हुआ। शुरू में झाग निकलना शुरू हुआ कि इसने बिल्कुल ही दूध तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गया था। 12-13 लीटर करीब था ना दूध, तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था सर इसका। तो वो जो एक तरह के जो शरीर पर जी वो मोटे मोटे दाने दाने से होते सर इसके ना, और पैर भी ऐसे सूखे थे। अब मुंह से झाग ट्रीटमेंट तो कर ही रहे थे, लेकिन असर नहीं हो रहा था सर उसको कुछ भी। तो कितने दिन बीमारी में रही गाय? सर करीब 15 दिन करीब रही, खाना पीना सब छोड़ दिया सर। तो आपके पास कितने जानवर हैं सर? सर 3 जैसे मिलाकर 2 है बस। अच्छा, उसी गाय के बच्चे हैं। तो कितना दूध लगभग दे रही थी? सर 14 लीटर दोनों टाइम में। जी। तो क्या रुपए लीटर दूध बेच रहे हैं आप? सर गांव पड़ोस में तो 35-40 करीब। तो आपके आय का और क्या जरिया है? सर मेरा तो यही है, और कुछ तो है नहीं सर। खेती बाड़ी है थोड़ी सी, मजदूरी कर लेते हो, और सब कुछ नहीं। गाय के चले जाने से आप? सर तो गाय के जाने से तो ऐसा हुआ सर जैसे घर के सदस्य चले गए, न खाना पीना भी नहीं खा सर 2-4 दिन से ना। ये 2 बच्चे हैं? जी सर। तो अभी इनको तैयार होने में तो समय लगेगा? नहीं सर, ये तो अभी नई दूध होने वाली थी, उसमें ना ध्यान नहीं दिया। ये दूसरी बार इंजेक्शन लगवाना था, तो डॉक्टर ने बोला पहली बार में नहीं लगना था ना, इसके दूसरी में लगना था। उस समय ध्यान भी नहीं दिया। फिर ये जब हिट से चलेगी थी तब ध्यान दिया इसका। उसी दिन बोल तो गई थी उसी दिन, तो ध्यान नहीं दिया ना, उसके साथ उसमें रहे। एक परिवार के एक सदस्य की तरह जानवर होता है। हाँ। अब आपकी जो आय का जो स्रोत था, जैसे कुछ पैसा मिलता था, दूध बेचते थे, आजीविका का स्रोत था, अब आगे क्या सोच रहे हैं आप? अब आगे क्या सोचना, सोचते रहे थे लेने के लिए गए, फिर क्या करना जाए। पैसा तो है नहीं, इतना पैसा उसके ऊपर लगा दे, 15-16 हजार रुपए लगा दे उसके ऊपर, नहीं बची तो क्या करें। कितने समय से थी आपके पास? हो गए 2 साल तो ये 2 साल। 2 साल अच्छी थी गाय, मतलब इतना उसकी दवाई बूटी कर तब भी बहुत ही कुछ करा, पर नहीं बची तो क्या करना।